कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। अब सिर्फ इसमें इतना बच गया है। मैं रविंद्र प्रधान, सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। कल हमने इस पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए छोटी सी कैंडल मार्च भी निकाली है, पर कैंडल मार्च से मुझे नहीं लगता है कि हमारे समाज का जो दुख है ये कभी ख़त्म हो पाएगा। इसमें एक बहुत बड़ी पहल की हम लोगों को ज़रूरत है, और जो ये वाल्मीकि समाज पर शोषण हो रहा है, ये शोषण जब तक बंद नहीं होगा, कि जब तक अब इन लोगों को हमारी एकता दिखाई नहीं देगी, इनको हम रोड पे आते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आए दिन की नई घटना है ये। अभी आपने देखा होगा हाथरस में बहन मनीषा कांड की जो आग है वो अभी तक हमारे दिलों से गई नहीं है। जो आग लगी हुई थी वो अभी तक बुझी नहीं है, क्योंकि वो दोषी अभी तक जिंदा हैं जिन लोगों ने हमारी बहन के साथ में इतना घिनौना और घटिया काम करा था। दूसरा, अभी जब तक आग हमारी ठंडी होती उससे पहले हमारे समाज के साथ में और एक दूसरा एक इन्होंने नई घटना सामने ला दी। तो मैं इसमें यही कहूँगा, गुस्सा है ही है, विरोध भी कर रहे हैं हम। इस विरोध के साथ साथ एक बहुत बड़ी पहल की ज़रूरत है। आज इसमें जो राजनीति हो रही है, जो राजनेता पहुंच रहे हैं, मैं इन सब से भी ये कहूँगा कि वो हमारे परिवार की जो मजाक बना रहे हैं, इस मजाक को बनाना बंद कर दें। क्योंकि जो ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, उन बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा होगा आपने, अभी कल माननीय श्री राहुल गांधी जी जो पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो गए, हमारी जो माता थी, जो उस पायल की माँ थी, उनके साथ में एक फ़ोटो खिंचवाई, उसको फिर ट्वीट करा। तो ये हमारे समाज को नीचा दिखाने वाली बात है। और हमारे परिवार, एक तो वो दुख में परिवार हमारा है ही है, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पे ओपन करके अपने आप को हीरो बन के दिखा रहे हैं। अरे हीरो बनना है तो हमारे समाज पे जो हो रहे अत्याचार हैं उनको ख़त्म करके बनो ना, उन्हें ख़त्म करके दिखाओ। या फिर तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाने से, या तुम अपने साथ उसकी फ़ोटो खींच के क्या दिखाना चाहते हो? 70 साल में जो आग लगी है, 70 साल में जो हुआ है समाज के साथ, आज इस चीज़ को कह रहे हैं। 70 साल से कौन से अत्याचार नहीं थे? तो ये जो पहल है हमें अपने दलित परिवार के साथ करनी पड़ेगी। और अब ये पहल इतनी ज़बरदस्त होने जा रही है कि आज उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ो, पूरे भारत का जो वाल्मीकि समाज है वो एकजुट हो चुका है। कहीं ना कहीं वो एक अंधकार से बाहर आ चुके हैं, उनकी आँख खुल चुकी है। जब तक ये अंधकार में थे, इनको पता नहीं थी, इन्हें ये नहीं पता थी कि हमारी ताकत कितनी बड़ी, जब तक इनके साथ अत्याचार हो रहा था। पर आज इस समाज में बहुत बड़े बड़े जागरूक मेरे लीडर पैदा हो चुके हैं, और मैं ये मानता हूँ कि आज मुझे ये विश्वास है कि अभी अत्याचार का कहीं ना कहीं एक अंत आ गया है। इसके लिए कानून अगर बना होता, तो अगर दोषियों को सज़ा सही टाइम से और सही जगह दी गई होती, तो ये जो घटना है एक समाज की, हाँ आपने जो बात कही मैं इसको मानता हूँ आपकी को, कि मैं सामाजिक मुद्दा पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी जो बहन बेटियों पे अत्याचार है वो कहीं ना कहीं सरकार की ढीलें रही हैं, और चाहे वो सरकार कोई भी रही हो, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लेने का कारण ये है कि जो ये शोषण बार बार बढ़ते जा रहे हैं। यानी ऐसे द्रोणाचार्यों को, जो ऐसे हत्यारे हैं, ऐसे बदतमीज लोग हैं, उनके लिए तो बस एक ही कानून बनाया जाए, ऑन द स्पॉट डेथ। सारे इन पर सीधे सामने गोली मारी जाए, बात खत्म। अभी आपने देखा होगा, एक प्रदेश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ 4 दरिंदों ने इस तरह की दरिंदगी दिखाई, और वहाँ के मुख्यमंत्री ने वो खेल खेला उनके साथ में कि उनको जंगल में ले जाकर सीधे गोली मारने का काम करा। पूरे भारतवर्ष के सीने में जो आग लगी थी उसके ठंडा होने का काम 1 मिनट में हो गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि इनके लिए भी जो सज़ा दी जाए वो इस तरह की दी जाए कि जिसको देख के एक सबक मिले, और आदमी इस चीज़ से कम खौफ पैदा हो कि अगर हम किसी बेटी के साथ इस तरह की कोई घटना करते हैं या ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा। चीज़ का समर्थन करता हूँ कि कहीं ना कहीं कमी हम सब लोगों की भी है, एक आम जन की भी कमी है, क्योंकि हम जितने सारे समझाने का काम करेंगे तो बेटी को करेंगे, डराने का काम करेंगे तो बेटी को करेंगे। अगर बेटी घर से बाहर हमारी निकल ले तो उससे कहेंगे आप किसी से बात मत करना, किसी से बोलना मत, ये मत करना, वो मत करना, कपड़े अच्छे पहनो या इस तरह का बदलाव करो। ये सारी कमेंट जो माँ बाप करते हैं वो सिर्फ बेटियों पे करते हैं। मैं ये कहूँगा उसके साथ साथ अगर अपने अपने बच्चों को, बेटों को भी इस तरह का उन्हें समझाया जाए कि आप किसी की बहन से, बेटी से इस तरह की अगर घटना करोगे तो उनके लिए एक घरेलू सजा भी बनाई जाए, तो कहीं ना कहीं सुधार होगा। ऐसे है, अगर इसमें इंसाफ नहीं होता है तो आपने देखा होगा पीछे जब मनीषा बहन के साथ में दुष्कर्म की घटना घटी थी, तो सबसे पहले सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन की पहल थी, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर प्रदर्शन कहीं हुए थे या ज़्यादा समाज को एकत्रित करने का काम करा था तो सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन का था। और मैं
ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि संगठन के प्रयास पे सरकार ने भी थोड़ी सी पहल करी थी, उसको थोड़ा सा इंसाफ भी मिला था, और जो उसके अधिकार में हमने मांग करी थी उसमें उस अधिकार में भी कुछ ना कुछ देने का काम करा था। सरकार बैठी है, इनके कानों तक पहुंचेगी और इसमें कोई एक्शन लेंगे, और अगर नहीं लेते हैं तो मैं आपको ये आज मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज वाल्मीकि समाज इतना जग चुका है कि आगे कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कहूँगा जो वर्तमान सरकार है, कोई भी सरकार ये उम्मीद छोड़ दे कि वाल्मीकि समाज किसी का समर्थन करेगा। ये वाल्मीकि समाज आज उस तरह पे पहुंच चुका है, इतनी घृणा हो चुकी है पार्टी और सरकारों के नाम से, क्योंकि जो पार्टी आती है उसमें हम अपने आप को स्वतंत्र समझकर उसका साथ देते हैं, और साथ देने के बाद अगर शोषण होता है तो वो दलित समाज पर ही होता है। क्योंकि जैसा अभी आपने बीच में अभी एक सवाल आपने मुझसे करा था, मैं उस पर बात करूँगा थोड़ी सी, जो दिल्ली बहन का आया था, तो उस मामले में कौन सी पहल अच्छी हुई थी, पर उसमें यह था कि उनको सजा दिलाने के लिए पूरा भारतवर्ष रोड पर था। आज ये दलित की बेटी थी, इसलिए क्या इस पर कोई पूरे भारतवर्ष में कमेंट नहीं है, या फिर जगह जगह आपने देखा होगा वाल्मीकि समाज ही कैंडल मार्च क्यों निकालता है? बेटी तो पूरे भारत की है वो भाई। जातिवाद का अगर मामला नहीं है, किसी पूरे भारत के दिल में अगर जातिवाद नहीं है, तो दलित के साथ साथ आम जन को भी रोड पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बेटी आज दलित की जरूर है जिसके साथ बलात्कार या जो भी घिनौनी हरकत हुई है, पर वो बेटी दलित के साथ साथ जो हमारे सभ्य और ऊंचे लोग हैं उनकी भी बेटी उसी रोड पे चलती है। ऐसा नहीं है, हो सकता है आज इसके साथ में घटना घटी है, कल उनके साथ भी होगी। जब किसी और बहन के साथ या किसी बड़ी जाति की बेटी के साथ में ये घटना घटती है, तो दलित समाज सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लेता है और उसको सजा दिलाने का काम करता है। और जब यही मुद्दा किसी दलित की बेटी के साथ होता है, तो सिर्फ इसमें दलित की लड़ाई माना जाता है इसे, कि दलित परिवार की बेटी है। तो ऐसा क्यों? ये दो तरह की जो सोच है हमको ये बदलनी पड़ेगी। पूरे भारत की जनता को एकजुट होकर इस तरह के जो दरिंदे लोग हैं इनको उखाड़ के फेंकने का काम अगर होगा, तो हम सबको पहला काम हमारा पूरे भारत की जनता को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो अपने घर के बच्चे हैं उनको सुधारना पड़ेगा। अगर हम सब ने अपने अपने घर के बच्चे सुधार लिए, तो ये मान के चलना कि कहीं ना कहीं इसमें सुधार हो जाएगा। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो पूरे देश की जनता को एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा और इन दरिंदों को सजा दिलानी।